चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे बहुत ही गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए। ये 2013 का यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का ये पेपर है, महा TET का। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे उर्दू माध्यम का ये पेपर है। ये उर्दू माध्यम का हम पेपर सोल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं, इसी के साथ सीधे चले जाते हैं उर्दू पॉइंट पर। उर्दू सोल्व कर लेते हैं हम। उसके बाद अगर आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, दर्ज से इक्तिबास को बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे 31 से 34 तक की ये जो इक्तिबास दिया गया है, इसको बगौर मुताला करना है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें जो हमको सवाल जवाब नीचे दिए होंगे, हमको पसंद करना है और सही सवाल जवाब चुनना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जामे अज़हर और जामतुल्ला अज़हर 2 मुख्तलिफ इदारे। जामा अज़हर मस्जिद है जिसकी तामीर हिजरी सन 361 में माज़ुल्लाह के ग़ुलाम ज़ोहर अल-कातब ने उस वक्त की जब उसने काहिरा आबाद किया। तो यहाँ पे हम सवालत पढ़ते हैं, सीधा देखते हैं जामा अज़हर की तामीर किसने की। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जामा अज़हर की तामीर ज़ोहरा अल-कातब ने की है। उसी के साथ आगे देखते हैं, मुत्तहिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद डाली गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं जामतुल अज़हर का मुत्तहिद उलूम की तदरीस के लिए बुनियाद डाली गई थी। किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर नहीं रह सकते। तो तिलिस्म की वजह से, तिलिस्म यानी जो जादू होता है उसकी वजह से मस्जिद में कोई परिंदा या कबूतर, मकड़ी नहीं रह सकते। मुत्तहिद के क्या है, यानी मुत्तहिद क्या है। 34 नंबर का सवाल है, मुत्तहिद क्या है। तो मुत्तहिद शब्द ज़ात है, यानी किसी के ज़ात के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से 2 लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, क्या कहलाता है। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, जिसे मैंने पिछले पेपर में बताया था, वो ज़मीर कहलाता है। हमने AP टेट में देखे थे कि वो लफ्ज़ जो किसी की जगह इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। ये हमने आंध्र प्रदेश स्टेट के जो उर्दू का पेपर था उसमें हमने सोल्व किए हैं। जमाल अमजद किसकी स्वाने उम्री है। जो जमाल अमजद है वो किसकी स्वाने उम्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, वो अमजद हैदराबादी, यानी देखो नाम पर से ही इसने रखा है जमाल अमजद। तो अमजद हैदराबादी की लिखी हुई है स्वाने उम्री है। 30 परवाने शमाए रिसालत के किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 परवाने शमाए रिसालत किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पे तालिब हाशमी जो नाम आया है, तालिब हाशमी, इनकी ये तसनीफ़ है। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत, यानी जब राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत सन क्या है वो देख सकते हैं हम। तो वो है 1915, है ना। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इसी के साथ आगे, फलाहत के मानी है। फलाहत जो होता है उसके क्या मानी है। तो उसके मानी है खेती बाड़ी करना। फलाहत के मानी है खेती बाड़ी करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। तो नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम हम सब जानते ही है, वली मोहम्मद है। जो उनका असली नाम कहलाता है वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी उनका तखल्लुस था। शहरे यार को कौन सा इनाम मिला है। जो शहरे यार को कौन सा इनाम मिला है। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड शहरे यार को मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड। शमसुल उलमा किसे कहा जाता है। शमसुल उलमा, तो शमसुल उलमा किसे कहा जाता है। तो शमसुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। अब इसी के साथ देखते हैं, हाकिम की जमा। हाकिम की जमा अहकाम होता है। हाकिम की जमा यहाँ पे देख सकते हैं हिकाम। हाकिम की जमा हिकाम दिया हुआ है। उसी के साथ अफराद की ज़िद, अफराद की ज़िद कामयाब, देख सकते हैं हम यहाँ अफराद की ज़िद कामयाब। मुरब्बई की तानीस, मुरब्बई की तानीस क्या होगी। तो यहाँ पे 45वें का हम देख सकते हैं मुरब्बिया, है ना। दर्ज झेल से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबका बन जाएगा। बामानी यानी जो मानी कुछ रखता हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं
खैर ख्वाह यानी किसी का हाल ख्वाह। उसके बाद शहर की सनत पहचानिए। अदब ही इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। इस शेर में कौन सी सनत दी गई है? इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 47 का 2 है सनत तज़ाद, जिसमें इंसान और हैवान को मुज़ाद बताया गया है। ऐसा शेर जिसमें एक का दूसरे को मुज़ाद बताया जाता है वो सनत तज़ाद कहलाता है। मुहावरे के मानी बताइए। जो मुहावरा दिया है सुरखुरो होना, 48 का देख सकते हैं हम, सुरखुरो होना यानी कामयाब होना, है ना। उसके बाद जुमलों में अलामत औक़ाफ़ पहचानिए। काश में परिंदा होता, तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं हम वोवेल लगा हुआ है, उसके बाद फ़ज़ाइया निशान है, देख सकते हैं हम वोवेल लगा हुआ है, फ़ज़ाइया निशान है और ख़ात्मा हुआ है, तो इसका 2 नंबर का सही आंसर है। उसी के साथ देखते हैं शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। उसके बाद गम के मारों को कलीजे से लगाया जाए, दिल जो बिछड़े उन्हें फिर से मिलाया जाए, आमादे सुबह का पैगाम सुनाया जाए, ये सबक अज़ सरे नो इसको पढ़ाया जाए। तो इसका हम देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ये सबक अज़ सरे नो है, इसको पढ़ाया जाए। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें ताज्जुब होता है, अफसोस होती है, खुशी होती है, तो वो जुमले को फ़ज़ाइया जुमले कहा जाता है। मैंने पिछले पेपर में ही आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के टेट में हमने ये देखे थे कि जिसमें ताज्जुब जाहिर होता है, खुशी जाहिर होती है, वो फ़ज़ाइया जुमले होते हैं। वो जुमले जिसमें रसूल करीम की हयात मुबारक, सीरत पाक को बयान किया जाता है, ये भी मैंने पिछले उसमें बताया था। जो सनत तलमी होती है वो उस तरह के शेर होते हैं। अब इसमें रसूल पाक की हयात मुबारक, सीरत पाक, तो वो नाते पाक कहलाती है। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते? तो मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 5 मिसरे होते हैं मुखम्मस के हर बंद में। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, ऐसा लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे के साथ रिश्ता ज़ाहिर करता है उसे कहते हैं हुर्फ़े ज़ार, यानी हुर्फ़ को जोड़ने वाला हुर्फ़े ज़ार। दर्ज झेल में से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 नंबर का सरापा जो है कसीदे का जुज़ नहीं है। गुरीज़, मदा, हुस्न, मतला, ये तीनों कसीदे हैं और सरापा जुज़ नहीं है। ये पिछले पेपरों में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो कसीदे हैं, तो गुरीज़ है, मदा है, हुस्न तलब है। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? रूप जो है वो है फ़िराक गोरखपुरी, इनका लिखा हुआ है, इनकी रुबाई में से लिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आशार का मुताला करना है और इनमें से हमको जो मुतबादिल है उसकी निशानदही करना है। दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन सी बात असर नहीं रखती है, तो देख सकते हैं हम दिल की। कौन सी बात असर नहीं रखती है? दिल की, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी बात असर रखती है, तो दिल की बात असर रखती है। आसमां को किसने चीरा, आसमान को किसने चीरा, तो देख सकते हैं आसमान को नालाए बेबाप ने चीरा, है ना। उसी के साथ देखते हैं मस्जिद मलाइक कौन है? मस्जिद मलाइक आदम है ना। आखिरी बंद में इंसानों को किस पर नाज है? तो आखिरी बंद पर इस इंसानों को ताकत गुफ्तार पर नाज है, यानी उनकी बोलने की जो कुव्वत है उस पर नाज है। यहाँ पे देख सकते हैं हम आखिरी बंद में बताया हुआ है, देख सकते हैं हम कहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी बंद, नाज़े है ताकत गुफ्तार पर इंसान को बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो राइट ये। इसी के साथ यहाँ पर ये ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपका हमेशा इस्तेकबाल करते रहेंगे। इसके बाद हम